वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब आज करेंगे बेटा आपका पार्ट 2। पार्ट 1 हम कर चुके हैं यूनिट 1 का, जिसमें हमने प्रशासन क्या है, प्रशासन के प्रकार कितने हैं, प्रशासन कैसे आया, ये सारा पढ़ चुके हैं। अब हमें आगे के टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें आपका आ रहा है पहला टॉपिक औपनिवेशिक विरासत के। ये जो प्रशासन व्यवस्था है, ये जो प्रशासन हमने पढ़ा, ये हमारे पास आया कहाँ से? तो ये क्या है, औपनिवेशिक काल से आया है। हमारे आज़ाद होने से पहले भी था, ठीक है, ऐसे नहीं कि हमने बनाया, हमारे आज़ाद होने से पहले का ही ये बना हुआ है। तो ये कि कहाँ से आया, इसको पढ़ना है। तो ये मूल रूप से यह प्रणाली अंग्रेजों द्वारा भारत के विरासत में प्राप्त हुई है। मतलब ये पहले से ही था, हमने नहीं इन्वेंट किया, ठीक है, हमें प्राप्त हुई है। ये उपनिवेशिक विरासत के रूप में इसे क्या है माना जाता है, इस प्रशासन को माना जाता है। लगभग 200 साल तक, 200 वर्षों तक भारत पर उन्होंने क्या है अपना शासन, अपना प्रशासन चलाया। किन्होंने? ब्रिटिश वालों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई कैसे थी? व्यापारिक मामलों में, व्यापारियों के रूप में आई थी। लेकिन क्या है, बाद में सत्ता संघर्ष करके, लड़ाई झगड़े करके सत्ता पे क्या है उन्होंने कब्जा कर लिया था, ठीक है, हरा दिए थे मुगल साम्राज्य वालों को। आखिरी मुगल साम्राज्य चल रहा था, उनको हराकर यहाँ पे क्या है खुद को बना लिया था यहाँ का शासक, ठीक है। ये पूरी वो बता रहे हैं कि कैसे हुआ हमारा, उनसे क्यों विरासत कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने हम पे राज किया था ना, इसलिए। तो ये यही पूरी स्टोरी बता रहे हैं कि वो कब आए थे, उनका टाइम पीरियड 17वीं शताब्दी में आए थे। तो क्या है, भारत ब्रिटिश शासन की नींव शुरुआत प्लासी के वॉर से हुई थी। प्लासी की वॉर हम हारे थे, ये जीते थे, ठीक है। नाम क्या था? सिराजुद्दौला, इनका नाम ये है, इसको लिख लीजिए। इनके साथ हार गए थे, ठीक है। इन्होंने शासन के अंत में भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हो गया। इनका शासन खत्म हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी वालों का स्टार्ट हो गया था, ठीक है। प्लासी युद्ध में हुआ है ये, ठीक है। तो ये क्या है कि ये कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका मुख्य काम क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था? लाभ कमाना, पैसा कमाने आई थी यहाँ पे। व्यापार करेंगे, पैसे कमाएंगे। लेकिन किया क्या है इन्होंने? हमारे ऊपर शासन स्टार्ट कर दिया, शक्तियों को बदल लिया और शासन करना शुरू कर दिया, कब्जा ही कर लिया एक तरीके से, ठीक है। तो ये आए कब है? 1757 में ना। फिर 1763 में क्या है, भारत में ब्रिटिश सेना वालों ने क्या करा है, फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। पेरिस की संधि के साथ ब्रिटिश ने फ्रांसीसी मतभेद समाप्त कर लिया। फ्रांस वालों से जो मतभेद हो रहा था उसको क्या है समाप्त कर लिया इन्होंने। और ये मतलब जीतते जा रहे थे, ये वो बता रहे। फिर क्या है, बक्सर की लड़ाई में क्या हुआ था? 1764 की, एक साल बाद की है। मीर कासिम की संयुक्त सेना अंग्रेजों से हार गई थी, ठीक है। बक्सर की वॉर भी हारे, पानीपत की वॉर आ रहा है, और क्या है पूरी तरीके से इन्होंने कब्जा कर लिया, ये बता रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बस ये विरासत वाला टॉपिक इतना। विरासत मतलब होता है बेटा कि किस कुछ हमें पूर्वजों से मिला हो, ठीक है, हायरार्की में कुछ आ रहा हो। तो ये प्रशासन व्यवस्था जो है ये कहाँ से आ रही है? तो इनके टाइम से आ रही है। इन्होंने हमारे ऊपर राज किया था, अपने हिसाब से प्रशासन चलाते थे। उसके बाद जब हम आज़ाद हो गए, फिर हमने हमारे हिसाब से उसको ठीक किया, मॉडिफाई कर दिया, उसको अमेंडमेंट करके उसको सही करा, जो इनकी गलत नीतियाँ थी उनको ठीक करा। अब बात करेंगे आगे की, जब संविधान बन गया 47 से आगे की स्टोरी। ये तो पीछे की पड़ी थी अब तक हमने। अब आगे क्या हुआ? आगे क्या है, संवैधानिक ढांचे में सिविल सेवाओं की नियुक्ति, प्रतिशत और पदोन्नति, मतलब क्या कि नियुक्ति कैसे होती है, परीक्षण कैसे होता है, और जो ये इनका पोस्टिंग होती है कैसे होती है। तो इसमें क्या, अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडियन सर्विस जो है, दोनों ही केंद्र और राज्य सरकार के लिए समान है। दोनों के लिए, केंद्र सरकार और राज्य समान के लिए, कि वर्तमान के समय में अखिल भारतीय सेवा 3 स्तर पर है, 3 है। क्या है? पहली भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। जैसे क्या है, ये वाले कौन हो गए? IAS, ठीक है आपके। दूसरे वाले कौन होंगे? IPS। और ये थर्ड वाले कौन होंगे? IFFS, ठीक है, IFFS वाले। ये 3 मेन हो गए, ठीक है। ये सब कौन है? UPSC आप करोगे तो ही आप इन पोस्ट पे जा सकते हो। हाई लेवल की सबसे ऊंची पोस्ट जो होती है वो ये होती है, जिनके ज़्यादा मार्क्स आते हैं वो इस पे जाते हैं। अभी पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में इससे रिलेटेड सिविल सेवाओं के बारे में संविधान में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे अनुच्छेद हैं, आपको सारे अनुच्छेद याद करने की जरूरत नहीं है। बस बेसिक आप अगर मेन बातें भी इनकी याद रख लो, इतना बहुत होगा, ठीक है। सारे इतना कर भी नहीं पाता बच्चा। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 309 से हो रहा है स्टार्ट। 309 में क्या लिखा है बेटा, कि संसद क्या है, रूल बना सकती है, कि संसद क्या है इनके लिए, कि ये लोग कैसे काम करेंगे, जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं ये कैसे काम करेंगे, इसका रूल संसद बनाएगी, ठीक है।
310 में क्या लिखा क्या बेटा कि राष्ट्रपति के विश्वास तक अपने पद पर बने रहते हैं। कोई भी आईएएस है, आईपीएस है, ये सारे जितने भी है ना, जब तक राष्ट्रपति को लगे ना हाँ ये ठीक है तब तक रह सकते हैं। राष्ट्रपति इनको हटा सकता है, बाकी और कोई नहीं हटा सकता। किसी के पास इतनी पावर नहीं है। राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है कि अगर ये कुछ गलत करते हैं और उनको लगता है कि हाँ ये गलत है, व्यक्ति इस पर विश्वास योग्य नहीं है ये, तो इसको क्या है हटाया जा सकता है। इनको इनकी पोस्ट से सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार है। ठीक है, इतनी मतलब पावर होती है। और बेसिक ऐसा है नहीं कि राष्ट्रपति ने हटा देगा, राष्ट्रपति नहीं हटाता क्योंकि ये कुछ गलत करते भी नहीं है। ठीक है, 311 क्या कह रहा है बेटा कि कोई भी ना छोटे पद वाला, जैसे मान लो स्टेट पीएस वाले होते हैं, है ना, पीसीएस वाले होते हैं, उनका कोई भी अधिकारी वगैरह उससे ऊंचे अधिकारी को, जो यूपीएससी वाले होंगे, इनको हटा नहीं सकते। कभी भी कोई निचला अधिकारी ऊपर वाले पद के अधिकारी को पद से हटा नहीं सकता। ठीक है, कैसे, एक बार पढ़ दीजिए इसको। किसी भी व्यक्ति को जो संघ की सिविल सेवा में हो, अखिल भारतीय सेवा में, यूपीएससी में ना संघ मतलब क्या होता है, पूरा हमारे देश के लिए संघ की सेवा होती है। यूपीएससी वालों को ना सिविल सेवा सदस्यों को अथवा संघ अथवा राज्य अधीन कोई भी, मतलब जो अंडर हो राज्य वाले कोई भी पद अधिकारी हो, उसकी नियुक्ति करने वाले पदाधिकारी को अधीनस्थ किसी भी पदाधिकारी द्वारा पदोन्नत नहीं किया सकता। इसको क्या लिखा है, मीनिंग क्या है इसका, आसान भाषा में समझा रही हूँ, बुक की लैंग्वेज तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है, कि कोई भी छोटे पद का व्यक्ति अपने से ऊपर वाले पद वाले व्यक्ति को हटा नहीं सकता। ठीक है, ये इतने सिंपल है, इन्होंने लैंग्वेज कठिन लिखी है, इसको छोड़ो, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। अब 312 क्या कह रहा है कि संसद में ना कि नई जो सेवाएं करवानी है ना, कोई नया विभाग बनाना है, वो संसद तय कर सकती है। ठीक है, सैलरी केंद्र वाले देंगे, केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है ना वो इनकी सैलरी दिलाएगी। और क्या है कि कोई भी अनुशासनात्मक विरुद्ध कार्रवाई जो कर सकता है ना, वो केवल और केवल केंद्र सरकार के हाथ में इतनी पावर है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है कि इन्होंने कुछ गलत किया, कोई रूल ब्रेक किया तो इन पे बात होगी। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है कि ये स्थायी होते हैं, स्थायी प्रशासन होता है इनका। मतलब एक बार ये अपने एग्जाम क्लियर करके अपनी जॉब में चले गए, इनकी नियुक्ति हो गई, उसके बाद इनको कोई हटा नहीं सकता, स्थायी है। ठीक है, जब तक ये रिटायर नहीं होंगे, जब तक इनकी एज बड़ी नहीं होगी, तब तक ये चलते रहेंगे, काम करेंगे। और सिर्फ जो आपका राष्ट्रपति है, अगर उसे लगे कि ये बंदा अयोग्य है, इसने कुछ गलत किया है, विश्वासहीन कर दिया इसने कुछ ऐसा, तो ही हटाया जा सकता है, बाकी नहीं हटा सकते इनको। ठीक है, अब क्या है बेटा, अनुच्छेद 323, इसमें क्या है कि कोई भी वाद विवाद अगर हो रहा है ना, किसी भी टॉपिक पे, किसी मुद्दे पे शिकायतें हैं, ठीक है, नियुक्ति से रिलेटेड, भर्ती से रिलेटेड, कोई भी सेवा से रिलेटेड अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ना, तो इन मुद्दों में ना निर्णय लेने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकारी की स्थापना करने की पावर है किसके पास, संसद के पास। ठीक है, इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो इस टॉपिक पे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेद 335, इसमें क्या है, SC ST वालों के लिए आरक्षण रखा गया है। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वालों के लिए आरक्षण है। हमेशा जब भी आप रिजल्ट वगैरह देखोगे ना यूपीएससी का, तो जो SC ST वाले होते हैं उनकी कम निकलती है कट ऑफ जनरल वालों से। ये इसी के बारे में बता रहे हैं सिर्फ। अब नेक्स्ट क्या है, लास्ट है आपका 320, इसमें क्या है कि एग्ज़ाम कैसे होगा, पदोन्नति मतलब इनका कैसे पोस्टिंग होगी, तो ये क्या परीक्षा के द्वारा होगी। पदोन्नति मतलब एक स्थान पे थे आप, आपको ऊपर क्या है प्रमोशन हो गया आपका, आप यहाँ आ गए, IAS से DM बन गए, फिर और ऊपर चले गए, फिर और ऊपर चले गए, ऐसे ये क्या ऊपर की तरफ जा रहे, तो क्या पदोन्नति। और क्या स्थानांतर मतलब ट्रांसफर, एक जगह से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में तुम भेज दिया, तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं ना, ट्रांसफर। ठीक है, इसमें यही है कि रूल्स कैसे होंगे यूपीएससी के, कैसे कैसे पूरा सिस्टम इसका चलेगा। ठीक है, 320 के अनुसार भारत के सिविल सेवाओं के पदों में भर्ती संबंधित सभी मामलों में यूपीएससी सब लोगों से परामर्श करता है। सिविल सेवाओं के निम्नलिखित विधियों से द्वारा की जाती है। मतलब ये कि नियुक्ति कैसे होती है, इन 3 तरीकों से होती है, और कोई तरीका नहीं है। एग्जाम दे के आओ, आपको ऊपर की तरफ क्या है प्रमोशन मिल जाएगी और ट्रांसफर मिल सकता है एक जगह से दूसरी जगह, बस ये इन्होंने बस पूरा इनका स्ट्रक्चर बताया संविधान के हिसाब से। और विरासत में क्यों कहा जाता है कि हमें ये प्रशासन विरासत में मिला, ये इस पूरी बात है कि हमें अंग्रेजों से कैसे मिला है। कारण क्या है कि अंग्रेज हमारे यहाँ पे पहले बहुत बड़े लंबे समय तक क्या है हमारे यहाँ पर आके राज करके गए हैं, हमें अपना उपनिवेश बना के गए हैं। ठीक है, ये पूरा आगे समझ। अगर बेटा ना भी आ रहा समझ तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी आपके फर्स्ट सेमेस्टर वालों के और 4th सेमेस्टर वालों के भी ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट अब तक मैंने करा दिए हैं। लिंक सारे बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सारे टेलीग्राम पे भेज दूंगी। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।